टॉपिक पढ़ेंगे ड्रॉट लेसन। ठीक है, ड्रॉट लेसन के बारे में देखिए। ड्रॉट लेसन में स्टोरी क्या होती है। ड्रॉट का मीन्स होता है सूखा। कि ये जो सूखा है वो विशेष रूप से भारत की जो गर्मी या राजस्थान की जो गर्मी है जिसको महसूस किया है, जिसने मई के महीने के अंदर वो या जून के अंदर, वही बच्चा समझ सकता है कि गर्मी या सूखा क्या होता है। इसमें माय डियर स्टूडेंट्स देखिए कि इसमें सबसे पहले कैरेक्टरों की बात करेंगे अपने। सबसे पहले इसके अंदर एक है तारका रतन। ठीक है, तारका रतन नाम का एक आदमी होता है जो एक क्या था, ब्राह्मण, एक पुजारी था। ठीक है, जिसको हम पंडित भी बोल सकते हैं। एक पंडित था, एक या पुजारी था। दूसरा एक आदमी था इसके अंदर जमींदार, जो गांव का एक मुख्य आदमी था। इतना बड़ा तो नहीं था लेकिन काफी बड़ा ही आदमी था उन लोगों के बजाय। तो उसके बाद के अंदर ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। उसके बाद में मुस्लिम धर्म के अंदर देखिए क्या था, एक परिवार मुस्लिम धर्म का था जिसके अंदर एक गफूर नाम का एक आदमी था और एक उसकी लड़की थी जिसका नाम था अमीना। ओके, जो मात्र 10 साल की थी, वो इसकी पुत्री थी। एक महेश था जो एक क्या था, इनका बेल था। भाई समझ में आ गई ना बात, जो इनका बेल था। और एक इसके अंदर शिबू बाबू, ठीक है, शिबू बाबू था जिसका गांव का कुआं उनका पास था। और एक इसके अंदर मनीष घोष नाम का आदमी होता है, इसका थोड़ा सा रोल है। और एक शहर था दरियापुर। ये देखिए, ये इतने इसमें कैरेक्टर थे माय डियर स्टूडेंट्स। अब अपने देखिए पढ़ेंगे इनके बारे में कि एक बार एक समय की बात है कि एक क्षेत्र के अंदर काफी अधिक सूखा पड़ गया और उसके अंदर इतना अधिक सूखा पड़ा कि सूर्य की जो गर्मी थी, जो हीट थी, अंगारे जो निकल रहे थे पृथ्वी पर पड़ने के बाद में एक पपड़ी के रूप के अंदर या पृथ्वी के अंदर दरारें पड़ गई। काफी हजारों दरारें क्या उसमें पड़ गई थी। अब हजारों दरारें पड़ गई तो उसी बीच में एक है मुस्लिम परिवार का एक घर था, एक उसकी झोपड़ी थी। ये लो उसकी झोपड़ी आ गई। उसकी एक झोपड़ी थी जिसके अंदर एक पिता और एक पुत्री रहा करते थे। इस झोपड़ी के ऊपर जो पुआल जो होते हैं वो भी इतने पूरे नहीं थे और उसकी घर की जो आंगनबाड़ी है वो इस तरीके से थी कि बाहर से एक सड़क जाती थी। उस घर के अंदर क्या क्या हो रहा है वो आम लोग, आम नागरिक वो देख सकते थे। समझ में आ गई। उसके घर के पास में, जस्ट उसके पास में एक यहाँ पे एक बलूत का वृक्ष था और इस बलूत के वृक्ष के नीचे जिसकी छाया थी उसके नीचे एक यहाँ पे इनका जो बेल था, जिसको मैंने बताया है मेष नाम का एक बेल था। वो बेल क्या यहाँ पर बंधा रहता था। ये लो मैंने इमेजिन कर दिया है यहाँ पे, एक प्रकार से ये बेल बना दिया है। अब देखिए एक बार क्या होता है, जो तारका रतन है वो जमींदार के पुत्र का जन्मदिन था और उसके घर पे पाठ पूजा करके तारका रतन लौट रहा था। अब इसके घर के यहाँ बाहर आता है और बाहर आकर के वो आवाज देता है कि गफूर, ओ गफूर कहाँ हो। तो गफूर की बिटिया है वो बाहर निकलती है, वो बोलती है, जिसका नाम अमीना था, 10 साल की थी, वो बोलती है पिताजी को बुखार हुआ है, वो अंदर सो रहे हैं, बताइए क्या काम था। तो वो जब तारका रतन बोलता है कि सो रहा है, बुला उसको, सो रहा है। तो गफूर आवाज सुन के बाहर आता है, बोलता है मालिक बोलिए क्या काम था। तो बोलता है कि मैं सुबह यहाँ पे गया था तब भी ये बेल यहीं पे बंधा हुआ था, मैं अभी भी आया हूँ तब भी ये बेल यहीं पे बंधा हुआ है, इतनी धूप पड़ रही है, तुमसे इसको छाया में नहीं बांधा जाता। तो वो बोलता है मालिक मैं छाया कहाँ बांधूं, हमारे खुद झोपड़ी के ऊपर छाया नहीं है, छत नहीं है, हमारे खुद के लिए छाया नहीं है, मैं इसको कहाँ बांधूं, मैं लाचार हूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे पिछले 5-6 दिन से बुखार हो चुका है, न मेरे काम करने की कोई हालत है, आप देख लो मैं इसको कहाँ बांधूं और न इसको कुछ खिलाने के लिए है। तो तारका रतन बोलता है कि तुम्हारे घर में रोटी बनती होगी, चावल बनता होगा, उसका माड़ है वो पिला दिया करो। वो बोलता है कि देखिए पंडित जी मेरे पास जो माड़ है वो है ही नहीं, हमारे पास चावल ही नहीं है, थोड़ा बहुत था वो हम लोगों ने खा लिया, हमारे पास चावल नहीं है, हम क्या करें। और फिर ये तारका रतन बोलता है कि भी तुम जिसकी जमीन की बुआई करते हो उस जमींदार ने क्या तुम्हें अपने हिस्से का चारा नहीं दिया। उसने कहा हाँ बिल्कुल, उसने मुझे अपने मेरे हिस्से का और महेश के हिस्से का चारा दिया था, लेकिन मैंने क्या किया, वो जो चारा था मैंने क्या किया, वो चारा जो था उसको मैंने मार्केट के अंदर बेच दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि
किसी भी प्रकार से उसने ये बोला कि जो मेरा जो चारा था, मुझे जो मेरे हिस्से का मिला था, वो मैंने मार्केट के अंदर नहीं बेचा, क्योंकि उसकी सोच थी तारकरतन की शायद उसने मार्केट में बेच दिया होगा। उसने कहा कि मैंने मार्केट में नहीं बेचा उसको, उसने मेरे हिस्से का, मेरे भैंस के हिस्से का जो पिछले साल का जो कर था उसको उसने क्या कर लिया, काट लिया। ये बात बोलता है। अब बोलते हैं कि अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं। अब वो जो गफूर था वो बोलता है मालिक आप भी हम पे दया कर दीजिए, आपके पास थोड़ा सा चावल है वो आप मुझे दे दीजिए, कम से कम हमारे 2-3 दिन चल जाएंगे। इस बात से क्रोधित होकर के वो यहाँ से निकल जाता है। तारकरतन बोलते हैं कि साइड में हो जाओ, ये बेल देखो इसके सींग कितने बड़े, ये मुझे मारेगा, और वो यहाँ से निकल जाता है। अब ये रोता हुआ इसके पास में जाता है। गफूर बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तुमने हमारी काफी साल तक सेवा की है, आज मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पा रहा, मुझे माफ कर दो। रोता हुआ पीछे से अपनी झोपड़ी में से एक पुआल लाया और इसको खिला दिया। ये देख करके उसकी बेटी बाहर आई कि पिताजी आपने क्या किया, बारिश आएगी तो हम कहां जाएंगे। वो बोलते हैं कि बेटी क्या करें, इसको भी डालना जरूरी है। अब वो पुत्री बोलती है कि आप पिताजी अंदर आ जाइए घर के अंदर और खाना खा लीजिए। अब वो खाना खाते हैं, थोड़ी बहुत मार है वो इसको भी दे देते हैं भैंस को। दूसरे दिन की बात है। दूसरे दिन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि दूसरे दिन वो उठते हैं तो देखते हैं कि भैंस अपने जगह पे बंधा हुआ नहीं था, और अमीना भी ढूंढती है, गफूर भी ढूंढता है। अमीना को कोई बताता है कि अपने पिता को जाकर के कहो कि मनीष बॉस ने इस बैल को पुलिस को पकड़वा दिया है, और पुलिस दरियापुर के अंदर कहीं पशुशाला में उसको बेच करके आएंगे या पशु बाजार में बेच के आएंगे। ठीक है, कहां पे, पशु बाजार में। अब वो ये बात अपने पिता को बताती है। इसका पिता कहीं पे अपने मेन जो एक आदमी था जिससे वो पैसे उधार लेता था, कोई चीज गिरवी रख करके उससे थोड़े रुपए लेकर के उसको छुटवा करके वापस उसी जगह पे बांध देता है। दूसरे दिन कोई व्यापारी आता है खरीदने के लिए, वो उसको 10 रुपए देते हैं, गफूर उसको मना कर देता है, वो नहीं देता। अब 2-3 दिन ऐसे गुजरे। एक दिन काम की तलाश में इधर उधर गया लेकिन कोई काम नहीं मिला, तो घर पे थक कर के आया, अपनी पुत्री को बोला कि बेटी जाओ मुझे पानी पिलाओ। तो पुत्री बोलती है कि पानी नहीं है घर पे, और वो खाने के लिए भी बोलते हैं कि मुझे खाना डाल दूंगा, खाना भी नहीं है। तो अंत में वो बोलते हैं कि पानी मुझे पिला दूंगा, पानी तो है ही नहीं, बताया ना आपको। वो उसको अपना आत्म नियंत्रण खो देता है और उसको थप्पड़ मारता है। वो रोती हुई जब भागती है और पानी लेने के लिए घर से निकल जाती है। फिर वो अपने आप को कोसता है गफूर कि मैंने बच्ची पे ऐसे हाथ उठा दिया, क्योंकि घर में वास्तव में कुछ है ही नहीं खाने के लिए। तो गांव के अंदर जो कुआं है, 3 कुएं थे जिसमें 2 कुएं तो बंद हो गए हैं, एक कुआं है शिव बाबू का, वो हमें भरने नहीं देता है, और थोड़े बहुत गड्ढे खोदे गए हैं गांव के अंदर, उनमें यदि अमीना चली भी जाए तो पानी नहीं मिलता है, और कभी कई बार दया कोई दिखा देता है तो वो लेकर के आती भी है। मैं इसका कोई कसूर नहीं है, मैंने गलत काम किया। इतने में बाहर से आदमी आते हैं। वो ये सोच ही आता है कि बाहर से आदमी आते हैं, वो कोई बोलते हैं कि आपको मालिक ने बुलाया है। ये गुस्से में आकर के बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। वो उसको उठा करके ले जाते हैं, वहां पर ले जा करके इसको 1 या 3-4 घंटे के बाद वापिस छोड़ते हैं। और उस बात के अंदर पता चलता है गफूर को काफी पीटा गया था, क्योंकि इसकी वजह था महेश ने एक जमींदार के खेत में अनाज खा लिया था, और जब लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो उस जमींदार की बेटी को उसने मारा। इस बात ऐसी हमेशा ही होती थी हरकत, तो लेकिन गरीबी के कारण उसको छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब की बार इसने उसके कहने पे वो गया नहीं, तो उसको क्या इस प्रकार की सजा दी गई। अब घर पे आया, वो आकर के लेट गया था। 3-4 घंटे के बाद उसको अचानक एक शोर सुनाई दिया। उसने खड़ा होकर के देखा तो बाहर उसकी अमीना लड़की जो पड़ी हुई थी जमीन के ऊपर पेट के बल, और पानी का जो घड़ा था वो नीचे गिरा हुआ था, महेश उसको पी रहा था। उसने सोचा कि महेश ने इसको मारा है, उसने कुछ उठाया, हाथ में लठ उठा करके महेश के सिर में दे मारी, और महेश वहीं पे मर जाता है। शर्मकार आते हैं, उस बैल को उठा करके ले जाते हैं, और लोग कहते हैं कि जमींदार ने तारकरतन को बुलाया है कि एक पशु को मारने या उसको मर्डर करने के अंदर उसका पश्चाताप करने में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, किसको, गफूर को। ये बातें वो सुनता है कि लोग क्या है, जमींदार ने तारकरतन ब्राह्मण को बुलाया है ये पूछने के लिए। अब माय स्टूडेंट क्या होता है कि वो अपनी पुत्री को उठाता है, वहां से चल पड़ता है और इस बबुल के वृक्ष के पास में आता है, आकर के बोलता है कि इसको देखकर उसको महेश की याद आती है। आसमान में देखता है, तारों को टिमटिमाते हुए देखता है, बोलता है या अल्लाह, ये जो महेश है, ये बैल है जो प्यासे के कारण मरा है, प्यासा ही मरा है। तेरी दी हुई संपत्ति, तेरी दी बनाई हुई दुनिया, तेरी दी हुई जमीन, तेरा दिया हुआ चारा मेरे पास तो था ही नहीं, लेकिन जिन लोगों को तुमने दिया था उन्होंने इसको खाने के लिए नहीं दिया, तुम उन लोगों को भी कभी माफ मत करना। और वो एक तरह कह करके यहाँ से चला जाता है। कहानी का
निष्कर्ष ये निकलता है माय डियर फ्रेंड्स कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। यदि कोई गरीब है तो राइटर ये कहना चाहता है कि भी अपने गरीब, कोई व्यक्ति गरीब है, हमारे पास यदि कोई थोड़ा थोड़ा मिलकर के यदि उसका अपने उपयोग करेंगे, उसको देंगे तो शायद उसका भला हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन की या इस लेसन की जितने भी क्वेश्चन है वो इस डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।